नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूँ हाड़ौती में, आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, प्रोग्राम में आज कुछ नए लोगों से बात करके हम जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? राजेंद्र। क्या करते हैं राजेंद्र जी? दूध बेचते हैं। दूध बेचते हैं। तो सर, कब से काम कर रहे हैं ये? 20 साल हो गए। 20 साल से कर रहे हैं। तो कभी सोचा आपने कि इस काम के अलावा कुछ और कभी करें जीवन में? पढ़ाई लिखाई करके कुछ और बनने का सोचा था, लेकिन वो कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ परेशानियाँ थी। क्या बनना चाहते थे सर? बनना तो चाहते थे कुछ ना कुछ तो, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे। वैसे मैं तो नहीं बन पाया, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे हैं सर आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो उन्हें क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर बनाना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी आपकी उम्मीदें हैं अपने बच्चों को लेकर के, सपने अच्छे हैं आपके। इसके अलावा सर, मौका अगर आपको दिया जाए, आपने कहा सपना आपका अधूरा रह गया, तो ये एक बड़ी ख्वाहिश अगर आपकी पूरी हो सकती है जीवन में, तो क्या मांगना चाहेंगे? क्या ख्वाहिश होगी वो? मेरी तो ख्वाहिश यही है, मेरी तो हो गया, अब तो बच्चे बन जाए बस यही है। बिल्कुल। तो अपने बच्चों के बेहतरीन भविष्य की कामना करते हैं, ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाए। और दोस्तों, प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे अब इनसे जानते हैं इनके मन की बात। आपका नाम? मेरा नाम मंदिर। सर, क्या काम करते हैं? आइए, क्या काम करते हैं आप? दूध का काम करते हैं। दूध का काम करते हैं। तो कितने टाइम से काम कर रहे हैं सर ये? 4-5 साल से कर रहे हैं। इससे पहले क्या करते थे सर? इससे पहले कुछ भी नहीं करते थे। तो सर, कोई गाय सपना था जीवन में? नहीं कर रहे थे। कुछ सोचा था बनने का जीवन में? कुछ सपना था आपका? सपना तो था, वो हो नहीं पाया, क्या करें। क्या बनना चाहते थे? कुछ बढ़िया कोई काम करने के लिए। पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना। तो चलिए सर, मौका अगर आपको दिया जाए, कोई एक सपना आपका पूरा हो सकता हो, तो क्या सपना पूरा करना चाहेंगे अपना? सपना तो अपने जीवन अच्छा जीना चाहता हूँ। अच्छा जीवन अपना चाहते हैं। तो बिल्कुल, ये दूध बेचते हैं और चाहते हैं कि अगर इनका कोई सपना पूरा हो सके तो एक बेहतरीन जीवन ये अपने लिए चाहते हैं। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे अब बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से ये बात करते हैं। सर, आपका नाम? सुगम चंद है। सर, किस तरह का रहा जीवन का सफर आपका? बहुत अच्छा रहा मेरा तो। क्या उतार चढ़ाव रहे? संतुष्टि है जीवन में या कुछ? बिल्कुल, पर अभी तक भी संतुष्टि है। संतुष्टि है। सर, सपने क्या देखे थे जीवन में? बढ़िया ही है, परिवार अच्छा मिला मेरे को, भाई अच्छे मिले। चलिए, जीवन से आप संतुष्ट है, लेकिन फिर भी अगर आपको मौका मिले, कोई एक चीज आप बदल सकते हो अपने जीवन में जाके? नहीं, तो क्या बदलना चाहिए? क्या बदलना है? कुछ भी नहीं बदला अभी तो। पूरी तरह से satisfaction बिल्कुल है। बढ़िया है। बिल्कुल। तो इनके जीवन में पूरी तरह से संतुष्टि है, खुशहाल है अपने जीवन से, सपने इनके पूरे हुए हैं, परिवार बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनके मन की बात भी जानेंगे। और दोस्तों, प्रोग्राम में अब इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? ईरान। सर, कितने टाइम से काम कर रहे हैं ये मैं 22 साल से। 22 साल से काम कर रहे हैं। तो सर, सपना क्या था आपके जीवन का? क्या बनने का सोचा था आपने? क्या बनने का क्या सोचा, पढ़ाया लिखा है नहीं जी। इसमें फंस गए। तो सर, अब क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आप ये काम कर रहे हैं, तो आगे के लिए कुछ सोचा हुआ है? कुछ नहीं सोचा। क्या सोचे आगे? कोई ऐसी बड़ी इच्छा, कोई ऐसा सपना ऐसे होगा जिसे सपना पूरा तो है। करना चाहते हो? क्या है वो सपना? सपना तो है ना मेरा। क्या सपना है सर? पैसे वाला बनूं, क्या कब बनूंगा, बस यही है। तो बहुत पैसे वाले आप बनना चाहते हो। तो मान लीजिए अगर आपको बहुत सारा पैसा मिल जाता है, करोड़ों रुपए आपको मिल जाते हैं, तो क्या करेंगे सर सबसे पहले? क्या करूंगा करोड़ रुपए? आपने कहा ना पैसे चाहिए मुझे, तो अगर पैसे मिल जाएंगे तो क्या करेंगे सर? कौन सी इच्छा पूरी करेंगे अपने? नहीं, कोई सी नहीं, मेरी दाल रोटी में ही भगवान की शुक्र है। चलिए, ये लंबे समय से काम कर रहे हैं और आलू बड़े ये बेचते हैं और ये चाहते हैं कि इनका जो जीवन है वो बेहतरीन तरीके पे चलता रहे, अपने काम में ये संतुष्ट है, दाल रोटी इनकी चल रही है और यही इनके जीवन का सेटिस्फेक्शन है। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे अब इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राहुल है। क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? BA फाइनल चल रहा है। BA फाइनल चल रहा है। तो क्या बनने का सोचा है जीवन में? क्या लक्ष्य है? जीवन में लक्ष्य तो बहुत है, पर क्या करे, मजदूरी भी करना पड़ता है। क्या बनना चाहते हैं? पहले लक्ष्य बताएं अपना। क्या ड्रीम है? ड्रीम तो मेरी बहुत सारी है, जो पूरी होगी वही है। क्या बनना क्या चाहते हैं जीवन में? कुछ सोचा तो होगा ना, पढ़ लिख कर कुछ बनना है। तो है ना, क्या बनना है? वो तो चलिए, डिसाइड इन्होंने नहीं किया है और बस पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ये बन जाए ताकि बेहतरीन तरीके से ये अपने जीवन को चला सके। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर, आपका नाम? अरमान। क्या करते हैं अरमान जी? तो उसका ठेला लगाते हो जी। तो सर, सपना क्या था आपके जीवन का? क्या सोचा था आपने बचपन में? क्या बनना चाहते थे? यही कर रहा है और क्या है, जो मालिक दे रहा है उससे भी खुश है, कोई दिक्कत ना है।
संतुष्टि है जीवन में? खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कुछ अगर बदलने का आपको मौका दिया जाए जीवन में, कोई एक चीज आप बदल सकते हैं, तो क्या बदलना चाहेंगे अपने बदल लेंगे जीवन अपने से? आप से, मालिक दे रहा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, इनके जीवन में संतुष्टि है और ये अपना काम कर रहे हैं, अपना जीवन गुजार रहे हैं और पूरा भरोसा इन्हें ईश्वर के ऊपर है। तो इनका जीवन चल रहा है। प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। और अब प्रोग्राम में आगे इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? प्रकाश। क्या करते हैं सर? दुकान क्या काम करते हैं सर? ये दुकान कितने टाइम से लगा रहे हैं आप? तो पिताजी का टाइम से। पिताजी के टाइम से। ये तो परिवार का आपका जो काम था उसे आपने ज्वाइन किया। तो सर, सपना क्या था आपके जीवन में? क्या बनना चाहते थे? आपने क्या सोचा था? कुछ सोचा होगा ना जीवन को लेकर के? कुछ सोचा ही नहीं था। तो अभी जो कर रहे हैं आप काम, संतुष्ट है उसमें? आगे के लिए कुछ सोचा है? तो दोस्तों, ये अपना जो पारिवारिक बिजनेस है उसे आगे बढ़ा रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं और जीवन से संतुष्ट है। और आगे अब इनसे जानते हैं ये क्या कहना चाहती है प्रोग्राम में। आपका नाम? इति चारण। क्या करती हैं आप? बीए फर्स्ट ईयर अभी तो। बीए फर्स्ट ईयर है। तो क्या बनने का सोचा है लाइफ में? क्या ड्रीम है? क्या बनना चाहती हैं? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रही हूँ अभी तो। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करें तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए या कुछ और? गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। तो क्यों लगता है आपको कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो बेटर है प्राइवेट जॉब से? वो अच्छी है तो। वो अच्छी है, मतलब आपको लगता है कि वो अच्छी है। इसके अलावा और क्या क्या सपने हैं आपके लाइफ में? क्या क्या करना चाहती है? और अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो पेपर फाइट करने के बाद में देखेंगे क्या होगा। हाँ, तो सपने क्या है वही पूछ रहे हैं कि उसके बाद में क्या क्या प्लानिंग की हुई है लाइफ को लेकर के? क्या क्या सपने हैं और जिन्हें पूरा करेंगी अपनी जॉब लगने के बाद? अभी तो कुछ भी नहीं है, तो बाद बताएंगे, पापा के हिसाब से होगा जो होगा। सब चलिए, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रही हैं और अपने करियर को बनाना चाहती है। उसके बाद अपने जो अधूरे सपने हैं उन्हें ये पूरा करना चाहती है। और अब इनसे जानते हैं। आपका नाम? धनकंवर चारण। क्या करती है धनकंवर जी? मैंने बीएड कर रखी है और एमए कर रखी है इंग्लिश से। अभी Okay. 3rd ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। रीट प्री का एग्जाम क्लियर कर लिया है और मेंस की तैयारी कर रही क्या बात है। सबसे पहले तो हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ कि आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो भी क्लियर हो जाए। तो टीचिंग प्रोफेशन में आने का हमेशा सपना था या कुछ और हूँ। आपने हमेशा सोचा से ही सपना था। बचपन से हम क्या पिछड़े इलाके से आते हैं, ग्रामीण इलाके से। तो हमारे वहाँ जो टीचर आते हैं उन्हीं ने हमें सपोर्ट किया है कि अपने इलाके में, ताकि बाकी बच्चों को भी आप प्रोत्साहन शिक्षित मिले। कर हाँ, सके। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी प्रेरणा हाँ, आपने दी है ऐसा और अच्छा विजन है बिल्कुल। आपको लाइफ में और लेकर के। टीचिंग इसके लाइफ अलावा क्या सोचा है पर्सनल लाइफ की अगर बात करें? जैसे टीचिंग का जॉब करके मेरे तो प्रशासन में जाने का है, बट पहले है उनके टीचिंग में जाऊँ और फिर प्रशासनिक की तैयारी करूँ। चलिए, ड्रीम्स आपके बहुत बड़े हैं और आप मेहनत करेंगी तो पूरे भी होंगे। अब पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। तो फ्री टाइम जब मिलता है आपको तो क्या करना पसंद करती हैं? हॉबीज क्या क्या है आपकी? फ्री टाइम में मैं तो बच्चों को कोचिंग ही पढ़ाती हूँ, गांव के 8-10 बच्चों को, उनके लिए, और बाकी फैमिली बाकी है। ओके, तो अगर कोई मौका मिले आपको कि आप अपने मम्मी पापा का कोई सपना पूरा कर सके, बड़ा सपना कोई, तो क्या सपना पूरा करना चाहेंगे? मेरा शुरू से यही है कि खुद गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होकर मतलब सक्षम बन के कि पापा को 4 व्हीलर दिलानी है। क्या बात है। तो ये देखिए, इतने बड़े सपने इनके हैं और ये जो है टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहती है, उसके बाद प्रशासनिक सेवाओं में जाकर भी समाज के लिए बेहतरीन काम करना चाहती है और अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करना चाहती है, अपने फादर को ये 4 व्हीलर दिलाना चाहती है। तो इनके सपने जरूर पूरे होंगे और प्रोग्राम में कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और अब इनसे जानते हैं। आपका नाम? क्या करते हैं सर? यही जॉब करता हूँ, ये वाली यहाँ पर। जॉब करते हैं। तो सर, क्या सोचा था जीवन में जब बचपन में थे? कुछ सपना देखा होगा कि बड़े होकर ये बनूंगा। आपने क्या सोचा था? ये सोचा था कि अपना खुद का जॉब हो, लेकिन ये नहीं कर पाए क्योंकि हालात ऐसे आए जो मतलब ये काम कर नहीं पा रहे। जी, तो खुद का काम करने का सोचा था, हाँ, लेकिन वो सोचा था, सपना आपका अधूरा है। तो सर, आगे कोई प्लानिंग है आगे ऐसी? प्लानिंग तो अभी तो क्या है, किराए के मकान में रहते हैं, इसलिए आगे जब कोई जॉब अच्छा मिलेगा जब जाके प्लानिंग कर पाएंगे। या तो अभी तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे हैं सर आपके? 2 बच्चे हैं। तो उनके लिए क्या सोचा है? उन्हें ये क्या सोचा है बनाना कोई चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिल जाए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जी, आज पढ़ा रहे हैं उनको, देखो बच्चों को देखो, और आगे देखो भविष्य पे उनका बच्चों का मतलब कोशिश अपनी है मतलब। बिल्कुल। तो ये जो है काम करते हैं और ये चाहते हैं कि पढ़ लिख कर इनके सपने ये पूरे नहीं कर पाए, लेकिन अपने बच्चों को ये पढ़ाना चाहते हैं और उनके भविष्य को ये सिक्योर करना चाहते हैं। और दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब कुछ और लोगों से आइए बात करते हैं और अब इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? कन्हैयालाल चारण। क्या करते हैं सर? मैं दूध का धंधा करता हूँ, दूध बेचता हूँ जी। और जानवर पालता हूँ। तो सर, पारिवारिक काम ही आपने किया या कुछ और सोचा था आपने जीवन के सोचा लिए? तो बहुत था, क्या लेकिन सपना था सर आपका? सपना तो यही था कि पढ़ लिख के हम भी नौकरी लगते, लेकिन जी गरीबाई की वजह से पापा पढ़ा नहीं पाए हमें।
जी। तो गए जानवर पाल के गुजारा किया। तो सर सपना कहीं ना कहीं आपका अधूरा हाँ, ही है, तो हम कह मेरा सकते अधूरा हैं। था, तो मैंने ये सोचा कि अपने बच्चों को पढ़ा के इनको लगाएंगे। जी सर, बहुत अच्छी आपने इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को आप पढ़ा के आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मैं खुद 4-5 पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरी सोच यही थी कि बच्चों को आगे निकालो। बिल्कुल, तो बहुत बेहतरीन हाँ। सर आपकी सोच है और इस सोच को आप आगे लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा सर आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई अगर बातें करें तो ग्रामीण परिवेश में आप पले बड़े हैं, ग्रामीण तो में आपके बचपन की सर कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज्यादा याद आती है? याद तो ये है कि देखो आती सोचता हूँ कि दूसरों को देखता हूँ तो सोच विचार आता है कि अपने भी कोई होता, अभी कोई काम नौकरी लगता है या कुछ काम करता या सरकारी जॉब होती या कहीं बिजनेस धंधा होता, लेकिन अनपढ़ की वजह से कर नहीं पाया। जी, तो सपने कहीं ना कहीं हाँ। इनके अधूरे हैं, लेकिन ये अपनी बेटियों के जरिए उन सपनों को पूरा हाँ, करना इनके चाहते जरिए हैं पूरा और ये पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन चाहते हैं कि इनकी बेटियां पढ़ लिख करके अपना नाम कमाए और इनका नाम भी रोशन करें। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से अब जुड़ते हैं। सर आपका नाम? कमल कुमार रंगवानी। क्या करते हैं सर? मैडम इन्हीं का ही काम है, बस जो डेयरी गुड्स वालों का है, ओके। क्रीम सेपरेटर है, जैसे दूध की कैन है, हाँ जी। इन दूध वालों को ही माल सप्लाई जाता है बिल्कुल, मेरा। सर कितने टाइम से काम कर रहे हैं ये मैं तो अभी 25 साल से कर रहा हूँ। लंबा समय आपको हो गया है, तो सर और सपना- पहले पापा करते थे। जी, तो पारिवारिक भी हाँ, business यही आपने यही शुरू यही किया है। पहले तो साइकिल सर का सपना था कुछ ऐसा जीवन में कि नहीं, पढ़ नहीं, लिख के नहीं, कुछ और नहीं। करना नहीं, चाहूंगा? कुछ और कुछ था, पर लेकिन बिजनेस में लग गए, पापा की डेथ हो गई तो उसके बाद फिर मेरे को संभालना पड़ा। वैसे सर क्या सोचा हुआ था, क्या बनना चाहते थे? कुछ भाई अलग ही हटके बिजनेस करना था कुछ। बिजनेस ही करना हाँ, चाहते थे मतलब। तो सर अब जो कर रहे हैं लंबे समय से आप कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन है जीवन में? नहीं अभी तो ठीक, संतुष्टि बढ़िया है? बढ़िया बढ़िया संतुष्टि बढ़िया संतुष्टि और है। बढ़िया। और उसके बाद तो बेटे हैं दोनों, दो बेटे हैं, जी। एक बड़ा बेटा अभी सीए बना है। तो संपन्नता है मतलब हाँ, परिवार बढ़िया, में बढ़िया, सब बढ़िया। तरह से खुशहाली है। अच्छा, फिर भी सर मौका मिले अगर आपको कोई एक चीज आप अपने जीवन में बदल सकते हो, हम सभी को होता है मलाल जीवन में कि काश मैं उस चीज को ऐसे कर पाता या वो चीज मेरे जीवन में नहीं होती, ऐसा कुछ है सर जीवन नहीं में? नहीं नहीं कोई नहीं चीज बदलना नहीं, ऐसे चाहते हैं? हमारे मैडम का था, उसका सपना था कि मैं बुटीक खोलूं, ओके। तो उसका बुटीक खुला दिया। उनका बुटीक खुला हाँ। दिया, तो आपने मतलब अपने सपने भी पूरे किए और साथ ही साथ हाँ। मैडम के सपने भी इन्होंने पूरे किए बच्चों को भी और बच्चों को भी इन्होंने पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया है। जीवन में संतुष्टि, और यही एक आम इंसान अपने जीवन से चाहता है। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर आपका नाम? गिरीश मसन। सर कितने टाइम से काम कर रहे हैं, कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं? मेडिकल स्टोर है आपका? 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से कर रहे हैं। तो सर सपना क्या था जीवन में, हमेशा से बिजनेस करना चाहते थे या कुछ और सोचा था? बिजनेस हम शुरू से बिजनेसमैन हैं। ओके, तो शुरू से बिजनेस कर रहे हैं, ड्रीम एक तरह से आपका पूरा हो गया है, हाँ। बिजनेस आप कर रहे हैं। तो इसके अलावा सर कोई और ऐसी इच्छा है जीवन में जिसे पूरा करना चाहते हो, कोई अधूरी इच्छा? अधूरी इच्छा कोई नहीं, बच्चों को सेट करना है और क्या, और तो सब काम हो गया, सब जो है तो ये तो सर हर माता पिता का सपना होता है कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका करियर बनाए, उन्हें सेटल करे। इसके अलावा सर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो सर शौक किन किन चीजों के, खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? पर्सनल लाइफ बेस तो खाली घूमने फिरने का शौक है। घूमने फिरने का पहले मैं शौक है। सिंगापुर हो गया था, अभी दुबई जाने का प्रोग्राम है। जी, तो इंडिया के अलावा बाहर की कंट्रीज भी आप बाहर, घूम चुके हैं, तो हाँ। घूमने का भी सर सपना आपका पूरा हो गया है कहीं ना कहीं। इसके अलावा सर फिल्में वगैरह देखते हैं आप? फिल्में कम देखते हैं। फिल्में कम देखते हैं। चलिए फेवरेट एक्टर कौन है आपके, ये बताएं। फेवरेट एक्टर कौन है आपके या फेवरेट अमिताभ। मूवी? अमिताभ बच्चन। चलिए अमिताभ बच्चन के फैन हो सर, कोई डायलॉग या कोई गीत उनका गुनगुनाकर सुनाए? ये भी नहीं आते मेरे को, कोई डायलॉग उनकी फिल्म का, इतनी अच्छी फेमस बड़ी बड़ी फिल्में हैं उनकी। वो नहीं आता। चलिए इनके जो सपने हैं वो इन्होंने पूरे किए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और साथ ही जो बाहर घूमने का इनका सपना था वो भी पूरा हुआ है। बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं हूँ हाड़ोती और इस प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। सर आपका नाम? देवराज वाधवानी। तो सर मेडिकल स्टोर है आपका, तो कितने टाइम से ये है आपका बिजनेस? हमारा बिजनेस करीब 35 साल से। 35 साल पुराना बिजनेस। तो सर सपना क्या था आपके जीवन का, बिजनेस ही करना चाहते थे हमेशा से या कुछ और सोचा था? नहीं, बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस ही करना चाहते हो। सर सपना तो आपके जीवन का पूरा हो गया है। इसके अलावा सर कोई ऐसी इच्छा है जीवन में जिसे पूरी करना चाहते हो आगे, कोई अधूरी इच्छा? ऐसी कोई इच्छा नहीं। कोई भी ऐसी इच्छा है, कोई ऐसा शौक जिसे पूरा करना चाहते हो जो वक्त के हालात के चलते, जिम्मेदारियों के चलते आप पूरा ना कर पाए हो? ऐसा कुछ है सर मन में? ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, सेटिस्फेक्शन है मतलब लाइफ में संतुष्टि है। तो ये जो है मेडिकल स्टोर इनका है और 35 ईयर से ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस सेटल है, इनकी लाइफ में संतुष्टि। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करके जानेंगे उनकी लाइफ कैसी चल रही है। और प्रोग्राम में अब इनसे जानते हैं, आपका नाम? राज वाधवानी।
सर क्या करते हैं आप? मेडिकल स्टोर संभालता है। मेडिकल फादर है ये मैं। ओके, मेडिकल स्टोर है आपका। तो सर बिजनेस ही हमेशा से करना चाहते थे या कुछ और था सपना कि जॉब करनी है या कुछ और बनना चाहते थे? पेरेंटल काम है तो यही कर रहे हैं। तो फैमिली बिजनेस को सर आपने ज्वाइन किया है, तो काम आपका बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इसके अलावा और क्या एम्बिशंस है लाइफ में? कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ इच्छाएं जो पूरी करना चाहते हैं? जो बच्चे हमारे बस वो आगे बढ़े, जो भी कर रहे हैं अपना सक्सेस करें लाइफ में। जी, वो बच्चों के लिए सर हर माता पिता का सपना होता है। आपकी पर्सनल अगर बात करें तो हम सभी की इच्छाएं होती है कि बस ये सेवा करें, जो काम मिला है वो अच्छा करें लोगों के लिए, उनको लगे कि भैया हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको अपने काम से सेटिस्फाई है, वो भी सेटिस्फाई है। बिल्कुल। तो ये जो है मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं और अपने जीवन से सेटिस्फाइड और चाहते हैं कि लाइफ में और ज्यादा उन्नति कर सके, ग्रोथ इन्हें मिल सके। अब इनसे जानते हैं इनके मन की बात। आपका नाम? रविंद्र सुप्रिया। रविंद्र जी, क्या करते हैं आप? फैमिली केटर्स का काम है हमारा। ओके। होटल लाइन में पहली बार आए। तो फैमिली बिजनेस को ही आपने ज्वाइन किया है? हमारा वो बचपन से है ना, मतलब 22-25 साल से केटर्स का काम है गुमानपुरा में। फैमिली बिजनेस को ही आपने ज्वाइन किया है। तो सर ड्रीम था कुछ लाइफ में कि पढ़ लिख कर कुछ और करना चाहते थे या फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करना ड्रीम था? फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना ड्रीम, इसे ही आगे आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, इसलिए अभी नए होटल लाइन में घुसे। ओके। तो सर आपका काम तो आप कर ही रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने करियर को कर रहे हैं मजबूत। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? क्या करना पसंद करते हैं खाली टाइम में? खाली टाइम में तो अभी तो यहाँ पे जब से होटल लाइन खोली है तब से तो जरा सा भी टाइम नहीं मिल पा रहा। जी, वैसे सर हॉबीज क्या क्या है हम सभी की होती है? घूमना फिरना पसंद है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। ओके। तो सर घूमने का अगर मौका मिले आपको, बहुत सारा पैसा देकर कहा जाए कि घूम के आओ, आप तो कहाँ जाना पसंद करेंगे सबसे पहले? डिवोशनल प्लेसेस। डिवोशनल प्लेसेस पे जाना पसंद करेंगे। तो आपकी जो एज है उसके हिसाब पे जो आपने बोला वो थोड़ा सा मैच नहीं करता, तो क्या है मतलब रीजन डिवोशनल प्लेसेस पे क्यों जाना चाहते हैं? ये जो एटमॉस्फेयर है घर का, उस हिसाब से मेरे को डिवोशनल चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। ओके। तो स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर है और ये चाहते हैं कि अगर इन्हें मौका मिले तो डिवोशनल प्लेसेस पर ये घूम कर आना चाहते हैं और अपने सपनों को इसी तरह से पूरा करना चाहते हैं। और अब इनसे जानते हैं इनके मन की बात। सर आपका नाम? लाल पंजवानी। क्या करते हैं सर? मैं सिंधी समाज का अध्यक्ष हूँ। जी। तो सर जीवन में सपना क्या था, क्या बनने का सोचा था? जीवन में सपना था जनता की सेवा करूं और बहुत बड़ा नेता बनूं, पर नेता जो नहीं बन पाया, समाज सेवक बन गया, इसमें मुझे खुशी है। कोटाचार का बहुत बड़ा समाज सेवक हूँ और गरीबों की सेवा करता हूँ, जिसमें आनंद आता है। सोशल सर्विस आप करते हैं और उसी से आपके जीवन में संतुष्टि है। तो इसके अलावा सर बचपन का जो समय होता है वो हम सभी के जीवन का यादगार समय होता है। वो बहुत बढ़िया रहा। तो सर आपके जीवन की बचपन की कौन सी ऐसी याद है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज्यादा याद आती है? अब ज्यादा याद तो यही आ रहा है, मेरे जो दोस्त थे दिन भर उनके साथ मल्टीपल स्कूल सामने मैदान था, दिन भर खेलते रहते थे, तो उसमें भी आनंद आता था। कभी फुटबॉल खेल रहे, कभी वॉलीबॉल खेल रहे, कभी हॉकी खेल रहे, कभी क्या, तो दिन भर खेलते रहते, जिसमें आनंद आता था। तो वो खेल कूद के दिन आपको याद आते हैं। तो ये जो है सोशल सर्विस करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और पॉलिटिशियन ये नहीं बन पाए लेकिन फिर भी समाज सेवा करके ये अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करके जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब कुछ और लोगों से उनके मन की बात जानते हैं। सर आपका नाम? डॉक्टर मनोज दुसिया। तो डॉक्टर साहब सपना यही था हमेशा से कि डॉक्टर बनेंगे या कुछ और सोचा था जीवन में? सोचा नहीं था, इसलिए क्योंकि मेरा ब्रदर डॉक्टर है, मेरे फादर डॉक्टर है, मेरे चाचा डॉक्टर है, मेरे तो फैमिली में एटमॉस्फेयर आपको ऐसा मिला कि ऑटोमेटिकली आप इस फील्ड में आ गए। तो सर सेटिस्फेक्शन कितना है लाइफ में, काम को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के? सही है, मैंने अपना मकान बना लिया जी, अपना बैंक बैलेंस बना लिया, और क्या चाहिए जी। तो अल्टीमेटली जो सपने थे आपके वो पूरे हो गए, फिर भी सर कोई इच्छा है ऐसी मन में अधूरी जिसे पूरी करना चाहते हो आगे? अब इच्छा तो अब क्या है, और 52 एज हो गई है, कोई ऐसे मन में बात हो कि ये मुझे करना है जीवन में, एक बार काश ये कर पाऊं? मैं 7 साल रशिया में रह चुका हूँ, अब जीवन में और क्या करूँगा। चलिए सपने आपके पूरे हो गए। बैंक बैलेंस की आपने बात की कि अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना लिया है, तो सर अब इतने सारे पैसों से और क्या क्या करना चाहते हैं आप? रशिया घूमने इसके अलावा और क्या क्या करना चाहते हैं? अब ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ है, वाइफ के साथ जीना है। ओके। तो बस ये जो है अब आगे की लाइफ आप चाहते हैं कि मैडम के साथ आराम से गुजर जाए, सुख शांति से। अच्छा सर मैडम के साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरीके की है? थोड़ी टाइट है। थोड़ी सी टाइट है। तो कभी ऐसे नोकझोंक होती है हर फैमिली में, तो आपकी और मैडम के बीच जब नोकझोंक होती है तो पहल कौन करता है, कौन मनाता है पहले? मनाता? हाँ, कौन मनाता है पहले? पहले मैं ही मनाता हूँ। पहले आप ही मनाते हैं। तो किस तरीके से मनाते हैं सर? जब मैडम बात नहीं करती आपसे तो किस तरीके से मनाते हैं, कैसे उन्हें इम्प्रेस करते हैं आप? इम्प्रेस क्या करना है भाई, सॉरी मांग लेते हैं अब, और क्या करें। चलिए ये जो है रिश्तों की
के निभाने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि आप प्यार से माफी मांग करके झुक जाए, तो वही तरीका ये अपनाते हैं। इनके सारे सपने जीवन में पूरे हुए हैं, डॉक्टर हैं और घूम फिर के आए हैं, तो अपने सपनों को इन्होंने जिया है और अब चाहते हैं कि आगे का जो जीवन है वो इसी तरह से सुख शांति के साथ गुजर जाए। और आगे अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम गिरधारी लाल। गिरिराज लाल जी, क्या करते हैं आप? पहले सेल्समैन ही करते थे जी, अब तो लड़का करता है। मैं तो उम्र के हिसाब से घर में बैठा हूँ जी। तो सेल्स का सर आपने काम किया हुआ है, तो बहुत अनुभव है आपको मार्केट का और इन सारी चीजों का। सब अनुभव है, तो अनुभव तो तो होता सर ही। सपना क्या था जीवन में? हमेशा से यही काम करना चाहते थे या कुछ और सोचा था आपने? अब सोचा तो और भी कुछ था, पर अब देखो उसमें ही सही है, अब क्या करें। क्या बनने का सोचा था सर? बनने का तो ऐसा सोचा था कि भाई आगे थोड़ी तरक्की हो जाए। तरक्की तो वैसे भी है, मकान घर का है, सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। अभी बच्चा तो करता सर है। संतुष्टि है जीवन में या कुछ शिकायत? नहीं, जीवन में शिकायत विकायत तो नहीं है, संतुष्टि तो है जी। पर वो आजकल का माहौल ऐसा है कि संतुष्टि इंसान खो देता है। तो सर अगर आपको मौका मिले कि माहौल को आप बदल सकते हैं, हाँ। तो कौन सी एक चीज है जिसे आप बदलना चाहेंगे? आपके हिसाब से क्या बदलाव होना चाहिए? हमारे हिसाब से माहौल का बदलाव ये होना चाहिए कि भाई ठीक है, संस्कार अपने अच्छे हों, माहौल अच्छा हो जाए। बड़े तो कर्म पे होता है सारी बात। जी बिल्कुल। तो ये जो कर्मों की बाजी है तो। जी बिल्कुल। तो ये संतुष्ट है अपने जीवन से, जिस तरह से भी जीवन गुजरा, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में संतुष्टि रखी और चाहते हैं कि अगर इन्हें कुछ बदलने का मौका मिले तो ये माहौल को बदलना चाहेंगे और चाहेंगे कि थोड़े से संस्कार जो है वो बिल्कुल। तो दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। और अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? कैलाश जी। कैलाश जी, कितने टाइम से काम कर रहे हैं ये चाय बनाने का? 33 साल हो गया। अच्छा, लंबा समय आपको हो गया। तो कुछ सोचा था जीवन में, कुछ सपना था आपका कि कुछ करना है? स्टार्टिंग से यही काम कर रहे हैं हम तो। अच्छा, शुरू से यही काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा कभी सोचा नहीं आपने लाइफ में कि इसके अलावा कुछ और करें, कहीं और ट्राई करें, बिजनेस या कुछ और काम? चलिए, आगे की लाइफ के लिए कुछ है ड्रीम, कुछ एम्बिशंस हैं? कुछ भी नहीं, हम छोटे आदमी को क्या एम्बिशन होगा। नहीं, सपने सभी के होते हैं, छोटा आदमी हो बड़े आदमी हो। हाँ, तो आपका क्या सपना उसके बारे में बताएं। हमारा तो यही है, देखो हम छोटे आदमी, तो छोटी सोच ही हमारी, कोई बड़ी सोच तो है नहीं कि भाई हम बड़ी सोच रखेंगे। हम हमारी तो जितने इनकम है उतनी इनकम के हिसाब से चलेंगे। चलिए, आपको अगर एक मौका मिले कि बहुत सारे पैसे आपको दे दिए जाएं, तो क्या करना चाहेंगे? बहुत सारे पैसे तो कौन देगा मैडम? मैं इसीलिए कह रही हूँ, सपोज कीजिए अगर मिल जाते हैं बहुत सारे पैसे, तो सबसे पहले कौन सी इच्छा पूरी करना चाहेंगे अपनी? आज के टाइम पे कोई सपने पूरे नहीं होते मैडम, देखो पहली बात तो। चलिए, ये जो है चाय बेचते हैं और चाहते हैं कि अपने इसी काम को बेहतरीन तरीके से कर सके और इसी तरह से अपने जीवन को आगे चलाते रहें। और अब आगे इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम नरेश। नरेश जी, क्या करते हैं आप? शॉप है हमारी। ओके, तो सर सपना क्या था जीवन में? शुरू से बिजनेस करना चाहते थे? शुरू से बिजनेस का ही शौक था। बिजनेस का ही शौक था। स्कूल में पढ़ाई करी, उसके बाद पापा बैठते थे जी। पापा के बाद फिर मेरा शौक बिजनेस में ही था। तो अपने सपने को आपने पूरा किया है, बिजनेस आप कर रहे हैं। बिजनेस में शौक है और बिजनेस चला रहे हैं जी। इसके अलावा सर कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं लाइफ में जो अधूरी जी ने आगे पूरी करना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरिट है, आराम से खर्चा पानी निकल रहा है, कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मतलब कोई इच्छा अभी ऐसी नहीं है लाइफ में जिसे कुछ नहीं, सब संपूर्ण है। फिरने का मन हो या कुछ और करना? घूमना फिरना थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जैसे शॉप से टाइम मिलता है तो कर लेते हैं। शौक क्या क्या है सर, जब खाली वक्त मिलता है? नहीं, कुछ नहीं है, कोई ऐसा खास शौक। काम सिर्फ काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत चाय पानी पी लेते हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है। चलिए, तो सर स्कूल की जैसे आपने बात की, स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहाँ तक की आपने? 12वीं तक ही करी। 12वीं तक की। तो स्कूल के दिनों की कोई ऐसी मेमोरी है आपकी दोस्तों के साथ में जिसे आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? नहीं, वो मेमोरी वगैरह नहीं है, वो तो जिस टाइम पे था मामला वही, जब दोस्त थे तब तक थे बस। जी बिल्कुल। तो ये जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं और संतुष्टि चाहते हैं कि आगे इसी बिजनेस को ये एक्सपेंड करें। और अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? इंद्र कटारिया। क्या करते हैं सर? केटल फीड का बिजनेस है, ट्रेडिंग का, गाय भैंसों के खल चूरी पशु आहार का। जी। तो सर शुरू से मन यही था आपका कि बिजनेस करेंगे, या कुछ और सोचा था लाइफ में, कुछ और बनना चाहते थे? नहीं, शुरू से यही था बिजनेस का। ओके। उस पीरियड में तो बिजनेस अच्छे चलते थे, तो सर्विस में इतना वो नहीं था रुझान। अब लगता है कि काश सर्विस होती। काश सर्विस होती। सर अगर बिजनेस नहीं कर रहे होते, सर्विस में आप होते, तो कौन से प्रोफेशन में होते सर आप? प्रोफेशन तो सरकारी सर्विस जो भी मिल जाती, गवर्नमेंट जॉब, बैंक जॉब। जी। इसके अलावा सर शौक क्या क्या है आपके? कॉमर्स करी है हमने तो, एमकॉम। जी। हॉबीज क्या क्या है सर आपकी? हॉबीज तो ऐसे विशेष नहीं, बाकी यूं है
समाज सेवा में मतलब कोशिश रहती है कि मतलब इन्वॉल्व रहने हर मतलब फंक्शन में। बिल्कुल। तो involve सर रहते हैं। सेटिस्फेक्शन है लाइफ में या कहीं ना कहीं कोई नहीं, शिकायत है, कुछ है मन में मलाल ऐसा कि नहीं काश ये भी और होता जीवन में, ऐसा कुछ है? वो तो आकांक्षाएं तो इच्छाएं तो जीवनी आकांक्षाओं के बारे में सर हम जान रहे हैं, तो कोई ऐसी आकांक्षा है आपके भी मन में कि बस ये और हो जाए जीवन में? वो तो कभी जब तक जीवन रहता है इच्छाएं तो की पूर्ति नहीं हो पाती, इच्छाएं तो रहती ही रहती है जी। बाकी संतुष्टि का भाव रखेंगे तो बिल्कुल। तो खुद को स्वस्थ रख पाएंगे। सेटिस्फेक्शन इनके जीवन में है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से इन्होंने जीवन को जिया है, तो कोई मलाल इन्हें नहीं है। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करके जानेंगे उनके मन की बात। और अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? रामकरण है मेरा नाम। क्या करते हैं सर आप? दूध बेचते हैं और गाड़ी चलाते हैं। दूध बेचते हैं। तो सर सपना था कुछ जीवन में, कभी सोचा था बचपन में कि पढ़ लिख करके ये बनूंगा, या हमेशा यही काम करने का सोचा था? बहुत सोचा था मैं, लेकिन छोटे छोटे पिताजी शांत हो गए थे, पढ़ाने लिखाने वाला था ही नहीं। वैसे सर पढ़ते लिखते तो क्या बनना चाहते थे? तो कुछ न कुछ तो बनते ही है, ऐसी बात नहीं है, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन पढ़ा लिखा हो ही नहीं सर मैं। पढ़े लिखे आप नहीं है। तो सर आगे के जीवन के लिए कुछ सोचा है? बच्चे आपके होंगे, उनके लिए क्या सोचा हुआ है? उनके लिए तो सब कुछ ही कर रखा है और भी सोच रहे हैं जितने जीवन जब तक ऐसे ही चलता है वही ये कराइए कराइए। वो आप ही की तरह काम में आपके हाथ बटाए या पढ़ लिख कर उन्हें कुछ बनाना चाहते हैं आप? करते तो यही कोशिश है, अब बच्चे की वो उनकी मर्जी। बिल्कुल। तो बच्चों की मेहनत है और ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि जिस तरह से इनका जीवन गुजरा वैसे उनका जीवन ना गुजरे और पढ़ लिख करके वो एक बेहतरीन इंसान बन पाए। और अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम गोकुल प्रसाद यादव है। सर क्या करते हैं? मैं समाज सेवा के कार्य करता रहता हूँ। समाज सेवा के कार्य करते हैं। तो सर सपना क्या था जीवन में, क्या सोचा था आपने? हमारा कोई सपना नहीं है, हमारा तो यही सपना था कि भाई समाज कॉलेज में हम होते हैं कि पढ़ लिख करके कोई सोचता मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई सोचता इंजीनियर बनूंगा, कोई सोचता टीचर बनूंगा। आप क्या बनना चाहते थे सर? मैं शुरू से ही सेवा करना चाहता था, जो आज तक सेवा कर रहा हूँ। पहले संत कंवर राम विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में सेवाएं की, आप करते हैं, फिर गौशाला की सेवा की, फिर मंदिर खड़े गणेश जी महाराज की सेवा, अलग अलग जगह जहाँ भी आपको मौका मिलता है आप जहाँ भी अभी संत कंवर राम धर्मशाला में। पर्सनल लाइफ की अगर आपसे बात करें आपके जीवन की, तो क्या ऐसे शौक है, क्या इच्छा है जो पूरी करना चाहते हैं? मेरे जीवन में क्या है कि मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन का है। कृष्णवंशी हूँ और नाम भी गोकुल है। जाति वंश के हिसाब से मैं जो है सेवा की ही भावना थी और वो सेवा के कार्य मुझे मिलते जा रहे हैं। हाँ, आज के समय में लोग कहते हैं हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति चाहे तो जहाँ खड़ा है, जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो वहीं पर अपनी सेवा के कार्य कर सकता है। बिल्कुल। तो इन्होंने अपना जीवन जो है वो समाज सेवा के लिए समर्पित किया है, इसी काम को ये कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही लोगों की सेवा करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। और चलिए अब इनसे जानते हैं। आपका नाम? राहुल। राहुल जी क्या करते हैं आप? बिजनेस, फादर के साथ बिजनेस करते हैं। तो ड्रीम हमेशा से यही था कि बिजनेस ज्वाइन करेंगे या कुछ और सोचा हुआ था आपने अपने लिए? बिजनेस ही करना था, स्टार्टिंग से बिजनेस ही करना था। तो बिजनेस आपने ज्वाइन किया, पापा के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आगे के लिए क्या प्लानिंग है? बस बिजनेस को आगे बढ़ाना है और ऊंचाइयों पे लाना है, बिजनेस को ऊंचाइयों पे लेकर आना। तो वो आप मेहनत कर रहे हैं, वो जरूर होगा। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो क्या शौक रखते हैं आप, क्या एम्बिशन है लाइफ को लेकर के, और कौन सी इच्छाएं जो पूरी करनी है? बस काम करना है, आगे बढ़ना है, और तो कुछ जगह है नहीं। काम करना है, आगे बढ़ना है। और खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं जब काम नहीं होता या फुर्सत के पल आपको मिलते हैं? गेम्स वगैरह और क्रिकेट। ओके। तो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपके? MS धोनी है। MS धोनी। सर कभी लाइव मैच देखा है आपने? लाइव मैच देखा है, IPL देखे हैं जी। तो एक्साइटमेंट कैसा रहता है जब आप खुद खेलते हैं और जब आप प्लेयर्स को खेलते हुए देखते हैं, तो क्या डिफरेंस महसूस करते हैं सर? एक्साइटमेंट तो प्लेयर्स को देखने में ज्यादा मजा आता है, खुद में इतना है नहीं। तो ये बिल्कुल। तो ये जो है अपने फादर के साथ बिजनेस कर रहे हैं और साथ में ही ये जो है अपने सपनों को भी पूरा करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के साथ साथ। तो दोस्तों प्रोग्राम में आज कई सारे लोगों से बात करके हमने उनके मन की बात जानी और प्रोग्राम में इसी तरह लोगों से बात करके उनके मन की बात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।